प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स के टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद करते भी चलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हेनरी। यानी कि हेनरी जो है वो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो कि किसने दी थी? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फैराडे जो है वो विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना के आविष्कारक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का नियम किसका पालन करता है? ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 20 सेंटीमीटर और माइनस के 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पे दो फोकस दूरी है तो हम अलग अलग निकालेंगे तो P1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 100 अपॉन फोकस दूरी कितनी है? 20 है। तो ये हो जाएगा 5 डायोप्टर। ओके, क्योंकि 20 पंजे 100 हो जाता है। तो 5 डायोप्टर। और P2 जो निकालेंगे तो P2 हमारे पास निकल के आएगा 100 अपॉन माइनस के 40। तो माइनस हम यहाँ पे लगा देते हैं और 40। तो ये हो जाएगा 40 दूने 80, यानी कि 2.5 डायोप्टर आ जाएगा। ओके, और वो भी माइनस के। ओके, हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाता है P बराबर P1 प्लस P2। तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 2.5 डायोप्टर। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा प्लस के 2.5 डायोप्टर। फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। तो देखिए लाइट ईयर जो कि दूरी का मात्रक होता है, यानी कि एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो इसका जो मान होता है वो होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक है। तो यहाँ पे इसका निर्णायक कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? गोलाकार होता है, बेलनाकार या समतल या फिर वृत्ताकार? तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हो जाएगा गोलाकार, यानी कि ऑप्शन ए स्फेरिकल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना? 1। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 9 आपके सामने है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो जो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो होता है डायमंड का, यानी हीरे का। ओके, तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य लेंस कौन सा होगा, यानी कैसा होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, यानी कि हमको पावर निकालना है। तो P बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है 100/F। ओके, और 100 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है फोकस दूरी। तो ये हो जाएगा 100/20। तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 5 डायोप्टर। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा 5 डायोप्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। कांच से
हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? तो देखिए, अगर आपसे सबसे कम पूछे तो बैंगनी रंग हो जाएगा, और अगर सबसे ज्यादा पूछे तो देखिए यहाँ पे अगर आपसे सबसे कम वाला पूछे तो बैंगनी रंग के लिए हो जाएगा, और सबसे ज्यादा पूछे तो लाल रंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बैंगनी रंग के लिए, वॉयलेट कलर के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? मैंने आपको बताया था ये दूरी का मात्रक होता है, और इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, कितनी होती है? ये हो जाएगा शून्य, जीरो होती है। कितनी? जीरो। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण डेल एम होता है, इसका मान कितना होता है? μ-1 इंटू ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, μ-1 इंटू ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है, कांच के लिए क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो कितना होता है? 42 डिग्री लगभग। तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। व्यतिकरण की घटना का कारण मैंने आपको बताया था क्या होता है? फेज डिफरेंस यानी कालांतर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। हाइगेन के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है, कैसी होती है? यांत्रिक और अनुप्रस्थ होती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मैकेनिकल और ट्रांसवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी न्यूटन। जो न्यूटन भाई साहब हैं वो प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमको भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। ओके, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 है। जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन बी देख लीजिए, विवर्तन। क्या हो जाएगा? डिफ्रैक्शन। ओके, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। जीवाश्म की आयु पता की जाती है किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शन बी देख लीजिए, केवल एक दिशा में, यानी कि केवल एक दिशा में होते हैं इनके कंपन। ओके, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो 24 के लिए जो आंसर होगा वो होगा तीव्रता, इंटेंसिटी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 24 के लिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है किसके कारण? आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? तो ये होता है हमारे पास मोमेंटम, यानी संवेग। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। पूर्ण तरंग दृष्टकारी में उपयोग होता है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी में आपको बताना है कि 2 डायोड, 3 डायोड, 4 डायोड या 5 डायोड का उपयोग होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास 2 डायोड का इसमें उपयोग होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है? ऊर्जा को, यानी एनर्जी को मापा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऊर्जा। ओके, चलिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ईवी से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 28 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है। प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास होते हैं ना सोलर प्लेट्स,
उसकी क्रिया होती है इससे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है? किसका होता है न्यूनतम? यहाँ पे हो जाएगा सोडियम, यानी सोडियम ऐसी धातु है जिसका विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। रेडियो सक्रियता का मात्रक है, तो रेडियो सक्रियता का इनमें से मात्रक हो जाएगा क्यूरी, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा एक मात्रक और होता है इसका, बेकरल। क्या होता है? बेकरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए वीडियो लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी नाभिक होता है, यानी कोई भी परमाणु होता है, उसके बीच में जो नाभिक बना होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनाता है और जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक है। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? मीटर इनवर्स। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ओके, ये इसका मान होता है, याद रखिएगा किसे। तब तक क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? 10⁻⁻15 मीटर। और ये याद रखिएगा कि जो नाभिक के बल होता है वो दुनिया का सबसे पहला प्रबल बल होता है। कैसा होता है? प्रबलतम बल होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? बामर बामर श्रेणी प्राप्त होती है। कौन सी श्रेणी? बामर श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये थे आपके इस क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चंस, जो कि आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको जरूर से याद कर लीजिए, ठीक है। और एग्जाम टाइम पे और एक बार इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो आती है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, वो डेली शाम को 7 से 8 बजे के बीच में हमारी ये क्लास आती है डेली। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।